एक आंख वाली माँ। एक गांव में एक महिला अपने छोटे बेटे के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए दिन रात काम किया कि उसके बेटे को किसी भी चीज की कमी ना पड़े। लेकिन छोटा लड़का अपनी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वह उसे नफरत करता है। उसकी एक आंख ना होने के कारण वह भयानक दिखती है। वह अपनी माँ को कभी स्कूल नहीं आने देता। एक बार माँ को किसी कार्यक्रम में स्कूल जाना था, लेकिन उसे देखकर लड़के को समझ नहीं आता कि वह अपना चेहरा कहाँ छुपाए। वह गुस्से में वहाँ से भाग जाता है। जब वह घर आता है तो अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करता है, तुम स्कूल क्यों आए? अब मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाएंगे। मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? तुम्हारी एक आंख क्यों नहीं है? मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। माँ कुछ नहीं कहती, यहाँ तक कि बच्चे को ये भी नहीं लगता कि उसने माँ से बदतमीजी से बात की है। वह तो बस गुस्से से आग बबूला हो रहा था। अपनी माँ से वह बात किए बिना खाना खाता है और सो जाता है। रात को किसी समय उसकी नींद खुल जाती है, इसलिए उसकी माँ धीमी आवाज में रोती है ताकि उसका बेटा उठ ना जाए। लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं। वह अपनी एक आंख वाली माँ से और अधिक नफरत करने लगता है। उस पल वह फैसला करता है, खूब पढ़ लिख के बड़ा होगा और यहाँ से निकल जाएगा। ऐसे में वह खूब पढ़ाई करता है। उच्च शिक्षा के लिए एक बड़े शहर आता है। एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से अच्छी डिग्री लेता है। वह एक बड़ी कंपनी में बड़े पद पर काम करने लगता है। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से हुई थी। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। अब उसका परिवार पूरा हो गया है, क्योंकि उसकी एक आंख वाली माँ इस खूबसूरत तस्वीर को खराब करने के लिए मौजूद नहीं है। वह उसे लगभग भूल चुका था और अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। एक दिन उसके घर का दरवाजा बजता है। उसकी एक आंख वाली माँ दरवाजे पर एक आदमी के साथ खड़ी थी। उसे देखकर उसकी बेटी डर जाती है और अंदर भाग जाती है। पहले तो उसे चक्कर आता है और फिर वह संभल जाता है और उससे कहता है, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए थे? देखो, मेरी बेटी तुमसे डर गई है। मैं शायद गलत पते पर आई थी। माँ कुछ बुदबुदाते हुए चली जाते हैं। इस बात से संतुष्ट होकर कि उसने उसे नहीं पहचाना, लड़के ने दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद उसे अपने स्कूल से पूर्व छात्रों की बैठक के लिए एक पत्र मिलता है। हालांकि वह उस गांव में वापस जाना नहीं चाहता था, फिर भी वह बैठक में जाने का फैसला करता है। वह अपनी पत्नी से झूठ बोलता है कि वह ऑफिस के काम से जा रहा है। बैठक खत्म हो गई थी। कोई गुमनाम खिंचाव उसके कदमों को उसकी झोपड़ी की ओर मोड़ देता है और उसे पता भी नहीं चलता। दरवाजे पर ताला लगा रहता है। एक पड़ोसी महिला उसे पहचानती है और उसे एक पत्र देती है। यह पत्र उसकी माँ का था। वह पढ़ना शुरू करता है, मैंने बहुत लंबा जीवन जिया है। मैं अब तुम्हारे पास कभी नहीं लौटूंगी, लेकिन मैं सचमुच चाहती हूँ कि तुम कभी कभी मुझसे आकर मिलो। मैं जानती थी कि तुम स्कूल सभा में आ रहे हो, लेकिन मैंने वहाँ आकर तुमसे न मिलने का निश्चय जरूर कर लिया, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हें अपनी यह एक आंख वाली माँ पसंद नहीं है। तुमने एक बार मुझसे पूछा था कि मेरी एक ही आंख क्यों है। तब तुम बहुत छोटे थे, इसलिए मैंने उत्तर नहीं दिया था। लेकिन आज बताती हूँ बेटा, जब तुम छोटे थे तब एक दुर्घटना हुई थी। उस दुर्घटना में तुम्हारी एक आंख चली गई। मुझे आश्चर्य हुआ कि तुम अपना पूरा जीवन
एक आग के लिए कैसे जी सकते हो, और मैंने तुमको अपनी एक आग दे दी। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने मुझसे जो कहा या मेरे साथ जो व्यवहार किया था, उसके लिए मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। मुझे लगता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मुझे हमेशा याद है कि तुम कभी कभी मेरे साथ खेलते थे। पत्र पढ़ने के बाद लड़का बहुत रोने लगा। मैंने उस व्यक्ति के साथ कितना क्रूर व्यवहार किया है, जो केवल उसके लिए जीती थी, जिसने अपना सबसे महत्वपूर्ण अंग उसे इतनी आसानी से दे दिया। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ और वह अपनी माँ को पुकारने लगा। लेकिन अब इसका क्या फायदा? दोस्तों, माता पिता के लिए कुछ भी छोड़ दो, लेकिन किसी भी चीज के लिए अपने माता पिता को मत छोड़ो, क्योंकि जीवन में एक समय हमें भी छोड़ देगा, लेकिन माता पिता का सहयोग जीवन भर आपके साथ रहेगा। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।